जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करेंगे संविधान में 22 भाषाओं के बारे में। उससे पहले हम कल का रिवीजन किए ले रहे हैं। कल हमने समझा था कि जो भाषाओं का गठन किया गया था, भाषाओं के लिए एक समिति बनाई गई थी और भाषाओं के लिए एक भाग निश्चित किया गया था। कुल संविधान के 22 भाग में से 17वां भाग, कौन सा भाग? भाग 17वां, भाग 17 में भाषाओं का विवरण दिया गया है। उसी में से आर्टिकल 343 से 351, 343 से 351 तक अनुच्छेद में भाषाओं का विवरण दिया गया है। आर्टिकल 343 में क्या दिया गया था? कल बताया था आपको। 343 में ये दिया गया था कि जो भारत की भाषा होगी या संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा सभी बच्चे। एक भाषा बनाई गई थी, वो एक समिति बनाई गई थी। इसको आयंगर समिति कहते थे। क्या बोलते थे? आयंगर समिति। तो उस समिति के द्वारा भाषा का गठन किया गया था, हिंदी भाषा का गठन किया गया था। और सबसे पहले हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए नर्मदा जी ने प्रयास किए थे। लेकिन जो अंग्रेजों से कहा था कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये हो गया 343 की बात। 344 में ये कहा गया था, ये इसका विवरण दिया गया है कि यहाँ पे जो भाषा बन गई है, अगर कोई चाहता है कि अब हमारी भाषा में परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, उस बदलाव के लिए संविधान समिति ने 2 कमेटियां गठित की। जो पहली कमेटी थी राजभाषा आयोग। कौन सा? राजभाषा आयोग, लिख लीजिएगा। राजभाषा आयोग कौन सा? राजभाषा आयोग बनाया गया। और एक संयुक्त सदस्यीय समिति बनाई गई। कौन सी? संयुक्त सदस्यीय समिति, जेपीसी, संयुक्त सदस्यीय समिति बनाई गई। इसके द्वारा कोई भी बदल सकते हैं। 345 अनुच्छेद में यह कहा गया है, 345 में इसका विवरण दिया गया है कि सभी प्रदेशों की भाषा अपने हिसाब से हो सकती है जो वहां के क्षेत्रों में बोली जाती हो। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इस तरीके से हर प्रदेश की एक अलग भाषा हो सकती है। 346 में बताया गया कि पत्राचार की भाषा हिंदी होगी। 347 में ये बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो क्या होगी? इंग्लिश होगी। क्या होगी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। और 348 में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कैसी होगी? इंग्लिश। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा कैसी होगी? इंग्लिश। और 347 में कहा गया कि प्रदेश की अनुशंसा पर, प्रदेश चाहता है कि कोई बदलाव होना चाहिए भाषा में, तो प्रदेश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उसमें क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। 347 में राष्ट्रपति प्रदेश की अनुशंसा पर क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। 349 में इसकी चर्चा है कि हिंदी भाषा में या कोई भी भाषा में जो बदलाव होना है वो 3 लोग कर सकते हैं। कौन सा? एक तो राजभाषा आयोग हो गया, दूसरा संयुक्त सदस्यीय समिति हो गई, और तीसरा राष्ट्रपति। ये 3 कंडीशन पर क्या किया जाएगा? भाषाओं में परिवर्तन किया जाएगा। 350 अनुच्छेद 350 में बताया गया कोई भी कंप्लेंट करनी है आपको। क्या करनी है? कोई भी कंप्लेंट करनी है, कोई भी आपको प्राथमिकी दर्ज करानी है, वो अपनी मातृभाषा में दर्ज करा सकते हैं। वो अपनी, आप खुद भाषा जानते हो, आपसे कोई मना नहीं करेगा कि ये भाषा हमें नहीं आती, इसमें हम आपको प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे आपकी। 300 इसका खंड इसमें कह रहा है
कि प्राथमिक शिक्षा है, क्या है, प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। और इसके ख खंड में ये बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भाषा का प्रावधान होगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, अलग से प्रावधान होगा। और 351 में इसका विवरण है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका विकास करने का जो श्रेय है वो गवर्नमेंट सरकार का है। क्या का, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो हिंदी भाषा का जो विकास करेगी वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी ये कल की चर्चा रही। अब आज हम चर्चा करे ले रहे हैं हिंदी भाषाओं के बारे में। अच्छा, अब भाषाओं की चर्चा करते हैं। 22 भाषाएं बताई थी, तो 8 भाषाओं की चर्चा कल भी की थी, उससे ट्रिक भी बताया था कैसे याद करनी है। आज बिना ट्रिक के याद करेंगे, रिदम में, जिसे राइमिंग बोलते हैं, जिसे तुकबंदी बोलते हैं। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है कश्मीर और लद्दाख का है, तो कश्मीर और लद्दाख में कश्मीरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। और सिंधी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, कश्मीरी, सिंधी। अच्छा, इधर ये पंजाब है, पंजाब में बोली जाएगी पंजाबी। क्या बोली जाएगी बाबू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। और पंजाब के बाद इधर आएंगे, हरियाणा पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, इधर राजस्थान पड़ता है। इन सब क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। अब 22 भाषाओं को बड़े सरल तरीका से याद करेंगे। पहले रिदम में, पहले स्टेप में आप इन 4 भाषाओं को रिवीज कर लें, रिवाइज। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। मेरे साथ बोलें, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। रिदम भी हिंदी, सिंधी, सिंधी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। दूसरे स्टेप में आ जाइए। ये देखिए, ये क्या है, बंगाल है, तो बंगाल में कौन सी जाएगी, बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाएगी, बंगाली, बंगाली। यहां से बंगाल से नीचे क्या पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, तो यहां पे बोली जाएगी उड़िया। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है। और ये यहां से पश्चिमी बंगाल से जो सीमा लगाता है इधर इस तरीके से, वो कौन सा है, असम। कौन सा राज्य है, तो असम में बोली जाती है असमी। कौन सी भाषा, असमी। ये जो 3 भाषाएं हैं वो दूसरे स्टेप में याद करेंगे, दूसरे स्टेप में याद करेंगे। पहले में 4 भाषाएं और दूसरे स्टेप में 3 भाषाएं याद करेंगे। एक बार, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमी, 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 कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमी। आइए दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में आप इधर आ जाइए। ये आपका पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है, तो गुजरात में सीधी सी बात है गुजराती बोली जाती है, गुजराती। और महाराष्ट्र इसके नीचे क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या बोली है, मराठी। और तीसरे स्टेप में आपको जो स्टेप में 2 भाषा याद करनी पड़ेंगी, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। अब पूरे से फिर याद करेंगे। देखो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी एक स्टेप अलग छोड़ दो। उसके बाद 2 बंगाली, उड़िया, असमी, बंगाली, उड़िया, असमी। अब 2 भाषाएं और याद कर लो, 2 भाषाएं तीसरे स्टेप में, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। 3 स्टेप। चौथे स्टेप में इधर देख, इसके नीचे क्या आता है, कर्नाटक। ये कर्नाटक है, ये गोवा रहा। कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। ठीक है। और कन्नड़ में ये रहा तमिलनाडु, तो इसमें बोली जाएगी तमिल। और ये आपका ये दोनों रहा, ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोली जाएगी कौन सी भाषा, तेलुगु। कौन सी, तेलुगु। और ये आपका केरला, केरल में बोली जाती है मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम।
इस स्टेप में कितनी भाषाएं, चौथे स्टेप में कितनी भाषाएं याद करनी पड़ेंगी, 4 भाषाएं। कौन सी, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु, कन्नड़ बोले तो कर्नाटक, तमिल बोले तो तमिलनाडु, तेलुगु बोले तो आंध्र प्रदेश हैदराबाद और ये तेलंगाना, और मलयालम बोले तो केरल। तो कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम। एक बार 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या बताया था, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, रिदम बन रहा है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, 4 भाषा हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टेप हमने इधर बताया था बंगाली की तरफ। तो बंगाली उड़िया असमी, बंगाली उड़िया असमी, बंगाली उड़िया असमी, बंगाली उड़िया असमी, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हमने इधर बताया गुजराती, गुजराती की तरफ आएंगे तो गुजराती मराठी, गुजरात नीचे महाराष्ट्र, गुजराती मराठी, तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हमने 4 भाषाएं बताई थी, वो कर्नाटक से शुरू करें। कर्नाटक कन्नड़, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम। अब देखिए टोटल कितनी भाषा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाषा हो गई। कितनी हो गई? उसके बाद 2 भाषाएं उर्दू और संस्कृत, उर्दू और क्या, संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत भाषाएं बोली जाती हैं। तो उर्दू भाषा तो हर जगह बोली जाती है लगभग। देखो इधर पहुंच जाएंगे दक्षिण भारत की तरफ तो हैदराबाद वगैरह में उर्दू बोली जाती है, बिहार की तरफ भी उर्दू बोली जाती है, अपने उत्तर प्रदेश में भी उर्दू बोली जाती है। तो लगभग जहाँ कह सकते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हैं, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं, वहां पे लगभग उर्दू बोली जाती है। और आजकल जरूरी नहीं है कि मुस्लिम हो, अब तो हर भाषा का ज्ञान होना अपना एक अलग महत्व रखता है और अपनी अलग महत्वाकांक्षा बनाता है। ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा, आप ज्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे। उर्दू और संस्कृत 2 भाषा हो गई, तो 13 और 2 15 भाषा हो गई। अच्छा, हमने एक भाषा बताई थी 21वां संविधान संशोधन में, दोबारा रिवाइज कर लो। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। क्या जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? सिंधी। ठीक है। तो उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये हुआ था 1992 में। इसमें नमक जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? नमक जोड़ा गया था। तो ना से नेपाली, क्या ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, और का से कोंकणी। कौन सी? 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? पहली सिंधी भाषा। तो यहां सिंधी आ चुकी है आपकी, यहां पे सिंधी आ चुकी है। तो इसको तो, ये तो काउंट हो चुकी है ना, इसको अलग कर दो। ये तो काउंट हो चुकी है ना, इसको अलग कर दो कि यहाँ पे काउंट हो गई इसे। तो अच्छा, ये 3 भाषाएं ये हो गई, तो 15 और 3 18 हो गई ये भाषाएं, क्योंकि 15 तो यहाँ तक हो गई थी। अब ये काउंट हो चुकी है पहले, तो ये 3 भाषाएं तो काउंट होंगी अब। तो 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। अच्छा, अब हो गया जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ, वो कौन सा हुआ? 92वां संविधान संशोधन। इधर लिखे दे रहे हैं कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2004 में। इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें बदमाश जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? बदमाश, बदमाश। तो इसको बी, डा से डी, एम से एम, सा से सा। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। कौन सी? बोडो, बी से ए से करेंगे बी, तो बी बोले तो बोडो, डी बोले तो डोगरी। कौन सी? डोगरी, मैथिली। कौन सी? मैथिली, और एस बोले तो संथाली। कौन सी? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ। तो इसमें क्या बदला गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और
संथाली 4 भाषाएं और जोड़ेंगे तो 18 तब हो गई थी। ये 4 मिलाकर कितनी हो गई? 22 हो गई टोटल भाषाएं। अच्छा, ये जो 4 भाषा, इसके लिए ट्रिक एक और बताई थी, या तो बदमाश याद कर लो, बदमाश। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, हमने एक ट्रिक और बताई थी, बूढ़ी डोकरी मेली सत्तालो। क्या बताया था? बूढ़ी डोकरी मेली, मेली बच्चा है ना, तो मेली बोल रहा है मेरी को, मेली सत्थाइलो। तो देखो, एक बूढ़ी डोकरी है, तो पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है, वो थक चल कर हार गई, तो लड़का बोल रहा है कि बूढ़ी डोकरी मेली, कहना था मेरी बूढ़ी डोकरी मेरी सत्तालो, थोड़ा सत्तालो, आराम कर लो, उसके बाद चले जाना। तो बूढ़ी डोकरी मेली, मेली से मैथिली, सत्तालो तो संथाली। तो बूढ़ी डोकरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, या तो बदमाश याद कर लो, या बूढ़ी डोकरी मेली सत्तालो। इससे 4 भाषाएं और जोड़ेंगी सबसे बाद में। यहां देखिए, इसको कनेक्ट करेंगे तो पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई। तो कहते हैं एक तो सौंधा नमक होता है, सौंधा नमक खाया होगा, लाहौरी नमक बोलते हैं, जो सूजन वगैरह में काम आता है। तो सौंधा नमक भी होता है, सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक काला नमक से भी, वो देहाती में काला नमक से भी बोल देते हैं। तो लाहौरी नमक जो जानवर लोग खाया करते हैं पाचन के लिए, जो सेंधा नमक होता है, सौंधा लाहौरी नमक। तो सेंधा नमक, इससे याद कर लो, सेंधा नमक। कौन सा? सौंधा या सेंधा नमक? कौन सा? सेंधा नमक, सेंधा या सौंधा नमक। कौन सा? सौंधा नमक। तो सौंधा से सिंधी, सबसे पहले कौन जोड़ी गई? सिंधी। तो सौंधा पहले आ गया, तो सबसे पहली भाषा जो जोड़ी 14, तो हमारे जो 14 भाषाएं थी बेटा, वो 14 तो हमारे मूल संविधान में थी। ये 14 तो पहले ही लगा दी गई थी, जो 8 बाद में जोड़ी गई। तो 8 में से जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? सौंधा थी, सिंधी भाषा थी, जो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है। तो नमक से, नमक बाद में जोड़ा, 3 भाषाएं बाद में जोड़ी गई दूसरे नंबर पे। ना से नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। इसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी गई, बूढ़ी डोकरी मेली सत्थालो। बूढ़ी डोकरी, बोडो डोंगरी, इसमें याद करने की ज्यादा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने पर BDMS क्या है, इसमें बूढ़ी डोकरी मेरी सत्तालो, बूढ़ी डोकरी मेरी सत्तालो। तो बूढ़ी से बोडो, डोंगरी, मेली, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। अच्छा, ये सब भाषाओं के बारे में जानकारी क्लियर हुई, यही भाषाओं का ज्ञान था। और जो बोलियों की संख्या 18 है उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छी लगे तो करें, अगर नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें जरूर, जिससे अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हैं हम लोगों से। तो इससे क्या होता है कि और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।